अनावरण रेहान और तेजस्मंद रोशनी वाले गलियारे में जमे हुए खड़े थे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। छोटी लड़की की उपस्थिति ने उनकी रीढ़ को कंपी कर दिया था और वे जानते थे कि वे परित्यक्त हवेली की दीवारों के भीतर वास्तव में भयावह कुछ ठोकर खा चुके थे। अपने साहस को इकट्ठा करते हुए उन्होंने भूतिया के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए बेताब होकर रहस्य को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। कांपते हाथों से उन्होंने एक चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे किताबें और धूल से ढके फर्नीचर से भरा एक सड़ता हुआ अध्ययन हो रहा था। जैसे ही उन्होंने सावधानी से अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई और एक ठंडी हवा ने कमरे के माध्यम से उड़ने वाले कागजात भेजे। वातावरण जीवंत लग रहा था, मानो कोई अनदेखी उपस्थिति उनकी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। डेस्क पर खुली पड़ी एक अजीबोगरीब किताब की पड़ताल करने में तेजस को एक अजीब सी मजबूरी महसूस हुई। पुस्तक में हवेली के काले इतिहास को विस्तार से बताया गया है, जिसमें एक धनी परिवार की कहानियों का खुलासा किया गया है जो कभी वहां रहते थे। सबसे छोटी बेटी एनाबेले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिससे परिवार का दुखद पतन हुआ। ऐसा कहा जाता था कि उसकी आत्मा ने उसके असामयिक निधन के लिए प्रतिशोध की मांग करते हुए हवेली को प्रेतवाधित किया था। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और दरवाजा उनके पीछे से बंद हो गया, जिससे रेहान और तेजस अंदर फंस गए। प्रकाश के स्रोत के लिए लड़खड़ाते हुए उनके दिलों में दहशत फैल गई। उनके फोन स्क्रीन की मंद चमक ने उनके आसपास बमुश्किल रोशनी डाली। कमरे में फुसफुसाहट गूंजती थी और परछाइयां कोनों में नाचती थी। रेहान और तेजस एक दूसरे से चिपक गए। उनका दिमाग डर से दौड़ रहा था। वे एनाबेले की उपस्थिति को मजबूत होते हुए महसूस कर सकते थे। उसका गुस्सा कमरे के हर कोने से निकल रहा था। मुक्त होने के लिए बेताब प्रयास में उन्होंने बचने का रास्ता खोजा। रेहान ने किताबों के धूल भरे ढेर के नीचे छिपी एक छोटी सी चाबी देखी। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया, यह महसूस करते हुए कि यह उनके उद्धार की कुंजी होगी। उन्होंने अध्ययन के सबसे अंत में एक बुकशेल्फ के पीछे छिपे हुए दरवाजे का पता लगाया। ताले में चाबी डालकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उसे बदल दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंधेरे में नीचे जाने वाली एक संकरी सीढ़ी दिखाई दे रही थी। साहस के अपने अंतिम औंस को बुलाकर वे प्रेतवाधित अध्ययन को पीछे छोड़ते हुए अज्ञात में उतर गए। सीढ़ियां अंतहीन रूप से खिंचती दिख रही थी और हर कदम के साथ आसन्न कयामत की भावना तेज हो गई। जैसे ही वे नीचे पहुँचे, उन्होंने खुद को मकड़ी के जाले और प्राचीन कलाकृतियों से भरे एक भयावह कक्ष में पाया। एक झिलमिलाती मोमबत्ती ने कमरे के बीचों बीच एक चौकी को रोशन कर दिया, जिसमें एक घिसी-पिटी तस्वीर थी। जैसे ही वे पास पहुँचे, वे अविश्वास में हांफने लगे। तस्वीर में एक परिवार को दर्शाया गया है। किताब से वही परिवार जिसमें हड़ताली नीली आंखों वाली एक युवा लड़की एनाबेले भी शामिल है। उन्होंने महसूस किया कि उसका गायब होना एक रहस्य बना हुआ था जो हवेली की गहराइयों में दबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश की, उनके नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिल गई। चैम्बर उखड़ने लगा और दीवारें उन पर बंद हो गई। धड़कते दिल के साथ रेहान और तेजस भागे, ढहते हुए प्रलय से बचने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सांस के लिए हांफते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि यह खंडहर के ढेर में ढह गया है। हवेली इसके अंधेरे रहस्यों के साथ पृथ्वी के भीतर हमेशा के लिए सील कर दी गई थी। रेहान और तेजस जानते थे कि वे एक कठिन परीक्षा से बच गए हैं, लेकिन उन्होंने जो भयावहता देखी थी वह उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर देगी। उन्होंने अपने अनुभव को गुप्त रखने के लिए एक समझौता किया, इस डर से कि कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। उन्हें कम ही पता था कि एनाबेले की बेचैन आत्मा को शांति मिल गई थी। उसकी कहानी आखिरकार सुलझ गई और उसकी आत्मा हवेली की कैद से मुक्त हो गई।
रेहान और तेजस ने उस अभिशाप को उठा लिया था जिसने दशकों से हवेली को त्रस्त कर रखा था, लेकिन उनके भयानक साहसिक कार्य की यादें